मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक ऐसा गांव था जिसका नाम लोग धीरे आवाज में लेते थे। गांव का नाम था रातगढ़। कहते हैं वहां जो भी इंसान रात बिताता था, सुबह वही इंसान नहीं रहता। यह कहानी है रातगढ़ गांव की। दिन के उजाले में यह गांव एकदम शांत और हलचल सा रहता था। गांव के लोग बहुत साधारण थे। गांव के लोगों के बीच में अपनापन सा था। लेकिन रात होते ही रातगढ़ गांव की पहचान बदल जाती थी। गांव पर एक सन्नाटा सा छा जाता था, जैसे हवा भी अपनी रफ्तार रोक ली हो। गांव के लोग दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखते थे, क्योंकि रातगढ़ के लोगों को पता है इस गांव की वो रात किसी अलग दुनिया से ताल्लुक रखती है। कहते हैं इस गांव में पहले ऐसी घटना हुई थी जिसका जिक्र करते लोगों के पैरों से जमीन सरक जाती है। उस घटना के बाद से रातगढ़ गांव में कोई हमेशा के लिए बस गई। एक रात की बात है। गांव एकदम सुनसान था। उसी गांव के घर में सुल्तान नाम का एक आदमी रहता था। साथ में उसकी पत्नी और उसका छोटा सा बेटा भी रहता था। सुल्तान के बेटे राजू का तबीयत बहुत खराब था। राजू के माता पिता उसी के पास बैठे थे। अजी, हमारा राजू का बदन तो बुखार से तप रहा है और दवाइयाँ भी ख़त्म हो गया है। ऐसे में तो और बढ़ जाएगा। कुछ कीजिए वरना देर हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब रुकना सही नहीं है। हमें हमारे राजू का जल्द से जल्द गांव से दूर शहर के अस्पताल में ले जाना होगा। रात का समय है और रास्ता भी सुनसान है। इस समय निकलना सही नहीं है जी। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, पर हमारे राजू से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर राजू को कुछ हो गया तो वैसे भी हम इस जिंदगी का क्या करेंगे? ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे आप दोनों को इस अंधेरी रात में अकेले भेजना ठीक नहीं लग रहा है जी। नहीं, तुम घर पर रहकर राजू और मेरे सही सलामती का दुआ करना। तुम एक माँ और एक पत्नी हो और मैं एक बाप का फर्ज निभाऊंगा। हमारे राजू को सही सलामत शहर के अस्पताल ले जाऊंगा। बस तुम भरोसा रखो, मैं राजू को सही सलामत वापस लाऊंगा। इतना कहकर सुल्तान राजू को गोद में उठाकर वहां से चले जाता है। उस रात सुल्तान एक पिता का फर्ज निभाते हुए अपने बेटे की जान बचाने के लिए ऐसे सुनसान सफर पर निकल गया जिसके चारों ओर सिर्फ खतरा ही खतरा था। इस अमावस्या की अंधेरी और सुनसान रास्ता को देखकर सुल्तान के अंदर डर बढ़ता ही जा रहा था। इस डर का कारण था रातगढ़ का वह घटना। तभी अजीब अजीब सी आवाज आने लगता है। यह आवाज सुल्तान को बार बार खतरे की चेतावनी दे रही थी, पर उसके पास डरने और रुकने के लिए समय नहीं था, क्योंकि राजू का तबीयत ऐसी मौसम की वजह से और बिगड़ती जा रही थी। आगे रास्ता बहुत सुनसान था। सुल्तान जिस रास्ते से जा रहा था वह वही रास्ता था जिसके बारे में गांव वाले बात करने से भी थर थराते थे। सुल्तान जल्दी जल्दी उस रास्ते से जा रहा था। सफर थोड़ी लंबी थी। तभी सुनसान रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अरे बेटा, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो।
मेरा ये चावल का बोरी भारी है, उठाने में थोड़ी मदद कर दो बेटा। माफ़ करना माँ जी, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ती जा रही है, वरना ज़रूर आपकी मदद करता। तुम दिखने में शरीफ और नेक लग रहे हो बेटा, उठा दो बेटा, थोड़ी मदद कर दो। सुल्तान अपने बेटे की तबीयत को देखकर उस बूढ़ी औरत की बात को अनसुना करके जा रहा होता है, पर सुल्तान को उसकी मदद न करने का दुख होते रहता है। तभी बेचारी माँ जी सुनसान सड़क में अकेले खड़ी है, मदद कर ही देता हूँ, मेरे बेटे को उनकी दुआ लगेगी। सुल्तान पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं रहता। सुल्तान घबरा जाता है। अरे कहाँ गई? अभी तो यही थी। सुल्तान डर गया। उस बूढ़ी औरत का सुनसान रोड पर अकेले देखना और अचानक गायब हो जाना सुल्तान के अंदर के डर को और बढ़ा दिया। नहीं रह पाएंगे, मेरी मदद करो भगवान। तभी
रात में सुल्तान की यह कहानी रातगर गांव के लोगों के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गई।